हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी लिंक ईट लव किल का पार्ट 10। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 to 9 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 to 8 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे के एपिसोड्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गेहुन दाहुन को बहुत पैशनेटली किस करता है। बाद में जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है तो वो दाहुन को सॉरी बोलता है। दाहुन उसे बोलती है कि उसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसने अच्छा किस किया। जब दाहुन घर जाने लगती है तो उसके साथ कुछ काफी अजीब होता है। ली की कही बात किया कि तुम भी तो सब कुछ जानती हो उसके कानों में गूंजने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे एक रास्ते पे आगे बढ़ने लगती है। उसे याद आता है कि ली ने उसे कहा था कि हम इन्हीं गलियों में मिले थे और तभी उसे पास की एक मेमोरी याद आती है। उसमें ली दाहुन को कहीं ले जा रहा था और अगले ही पल वो उसी रेड गेट के सामने थी जिसे वो कई बार अपने ड्रीम में भी देख चुकी है। और वो अकेली नहीं थी, ली भी उसके साथ था। दाहुन इस मेमोरी के बेसिस पे किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये सब मेमोरीज उसके लिए डॉट्स जैसी थी। किसी भी कंक्लूजन पे आने के लिए उसे इन डॉट्स को जोड़ना होगा। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था और उसकी ये फीलिंग गेहुन को भी महसूस हो जाती है। वो दाहुन के लिए काफी परेशान हो जाता है और उसे कॉल करता है। दाहुन ठीक है ये जानने के बाद गेहुन को रिलीफ होता है और गेहुन से बात करके दाहुन का भी सारा डर चला जाता है। घर जाकर दाहुन सोचती है कि क्या जो थोड़ी देर पहले उसने देखा वो उसकी लॉस्ट मेमोरी है या फिर उसका बस एक नाइटमेयर। वो सोचती है कि कहीं गेहुन की बहन के मिसिंग केस और इसमें कोई कनेक्शन तो नहीं। नेक्स्ट डे दाहुन गेहुन के बारे में सोच के काफी ब्लश कर रही थी, इसलिए दाहुन की मॉम काफी सस्पिशियस हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद दाहुन का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो नहीं चाहती कि दाहुन किसी को डेट करे, स्पेशली गेहुन को। आज दाहुन गेहुन के लिए जॉब पे जाने के लिए काफी तैयार होती है। वो गेहुन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन जब वो गेहुन से मिलती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। दाहुन को लगता है कि शायद गेहुन उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए कल रात जो हुआ वो उससे भाग रहा है। जब ल्यूनजुंग जॉब पे आती है तो गेहुन उसे ली के बारे में पूछता है। तब ल्यूनजुंग उसे बताती है कि पुलिस ली को ढूंढ रही है क्योंकि वो एक लड़की के मर्डर केस का सस्पेक्ट है, शायद इसलिए ही वो कहीं छुपा होगा। गेहुन बोलता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ली को कुछ हो गया हो। गेहुन को याद आता है कि जब लास्ट टाइम उसकी ली से कॉल पे बात हुई थी तब वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी मौजूद था और वो आदमी गेहुन को काफी सस्पिशियस लगा क्योंकि उसने गेहुन के डैड का जिक्र किया था। वो कुछ ऐसा जानता था जो गेहुन नहीं जानता, या फिर शायद वही आदमी रियल कल्प्रिट है और उसने ही गेहुन के डैड और उसकी बहन को हर्ट किया है। दाहुन गेहुन से नाराज थी, इसलिए जब गेहुन ये नोटिस करता है और दाहुन से बात करने जाता है तो दाहुन उसे बोलती है कि उसने उसे वापस रिजेक्ट कर दिया। दाहुन उसे कावड़ बुलाती है क्योंकि वो अपने पास की वजह से अपनी फीलिंग्स, अपनी हैप्पीनेस से दूर भाग रहा है। गेहुन बोलता है कि वो यहाँ पे अपने डैड को ढूंढने आया था, लेकिन कई बार कुछ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि दाहुन उसकी लाइफ में आएगी और इतनी इम्पोर्टेंट बन जाएगी, इसलिए वो उसे डेट करना चाहता है। सुबह वो दाहुन को खुद से दूर नहीं कर रहा था, वो तो बस शेफ चा और बाकी सबकी वजह से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पे रेस्टोरेंट में वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहता था। दाहुन को ये सब सुन के काफी खुशी होती है। स्प्रिंग के सीजन में अब उन दोनों की लाइफ में भी स्प्रिंग आ जाती है। दाहुन ये भी डिसाइड करती है कि वो अब उस रेड गेट के पीछे की मिस्ट्री जान के रहेगी। वो सुबह जॉगिंग पे जिवाडोंग की हर एक स्ट्रीट को एक्सप्लोर करती है बस उस रेड गेट की तलाश में, और एक दिन उसे एक गेट मिलता है जो कि उस रेड गेट से काफी सिमिलर था, लेकिन उसका कलर रेड नहीं ब्लू था। मीनवेल हम गेहुन को एक फिश सेलर से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था। एक्चुअली ये फिश सेलर वो लास्ट आदमी था जिसने गेहुन की बहन को जिंदा देखा था, लेकिन बिजी होने की वजह से वो गेहुन से बात नहीं कर पाता। वो उसे बोलता है कि वो गेहुन से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आएगा। रात में दाहुन की मॉम और ग्रैंडमा की कॉन्वर्सेशन से हम समझ जाते हैं कि कोई और ही रीजन है जिसकी वजह से वो लोग नहीं चाहते कि गेहुन और दाहुन डेट करे। और एक फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चलता है कि दाहुन की ग्रैंडमा
शर्मा भी उस रेड गेट के बारे में कुछ तो जानती हैं। फिर सीनियर ऑफिसर जंग उनसे मिलने आते हैं। वो उन दोनों से सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो ये रियलाइज नहीं कर पाए कि दाहुन का स्टॉकर उन लोगों को परेशान कर रहा था और इसलिए ही वो लोग पिछले कुछ दिनों में हर जगह वेपन्स कैरी कर रहे थे। सीनियर ऑफिसर जंग उन लोगों के लिए एज अ गिफ्ट सुशी भी लाए थे। एक्चुअली ऑफिसर जंग दाहुन की फैमिली से काफी क्लोज थे। नेक्स्ट डे गेहुन को पता चलता है कि ली मिसिंग है और उसका फोन पुलिस को यहीं किसी एली में पड़ा हुआ मिला। गेहुन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि रियल कल्प्रिट तक पहुंचने के लिए उसे ली की जरूरत है। जब गेहुन वोंटा को बताता है कि ली कुछ दिन पहले एक आदमी से मिला था और उसके बाद से ही वो अचानक से कहीं गायब हो गया, उसे पूरा यकीन है कि वही आदमी रियल कल्प्रिट है। गेहुन वोंटा को सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोलता है ताकि वो लोग उस आदमी तक पहुंच सके, लेकिन वोंटा मना कर देता है क्योंकि उसे अब गेहुन के साथ ये सारे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना। फिर गेहुन वोंटा के साथ सीनियर ऑफिसर जंग से मिलने जाता है। गेहुन उन्हें बताता है कि उसे नहीं लगता कि उसकी बहन के केस का प्राइम सस्पेक्ट यानी कि वो पियानो टीचर रियल कल्प्रिट है। ऑफिसर जंग भी इस बात से एग्री करते हैं और फिर वो एक ऐसी बात रिवील करते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि रियल कल्प्रिट तो कोई और ही है। ऑफिसर जंग बताते हैं कि पियानो टीचर को प्राइम सस्पेक्ट कंसीडर किया था क्योंकि उनके अगेंस्ट दो एविडेंस मिले थे। पहला तो क्योंकि जिस दिन गेहुन की बहन मिसिंग हुई थी उस रात उस पियानो टीचर के बेटे ने अपने डैड के कपड़ों पे खून देखा था, और दूसरा एक आई विटनेस था जिसने लास्ट टाइम गेहुन की बहन को उस पियानो टीचर के साथ देखा था, और ये आई विटनेस वही फिश सेलर था जिसके पास गेहुन गया था, जिसे हमने इस एपिसोड के स्टार्ट में देखा था। उस आई विटनेस ने पुलिस को 18 साल पहले बताया था कि उसने गेहुन की बहन को लास्ट टाइम उस पियानो टीचर की कार में बैठ के कहीं जाते हुए देखा था, लेकिन बाद में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होने पे ये पता चला कि एक्चुअली वो फिश सेलर श्योर नहीं था कि गेहुन की बहन उस पियानो टीचर की कार में बैठी थी भी या नहीं। वो सब तो वो पुलिस चीफ के प्रेशर में आके बोल रहा था क्योंकि पुलिस चीफ को पूरा यकीन था कि वही पियानो टीचर रियल कल्प्रिट है। उस फिश सेलर को तो कुछ अच्छे से याद भी नहीं था, इसलिए उसकी स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पियानो टीचर कल्प्रिट नहीं है तो उनके कपड़ों पे उस रात किसका ब्लड था जिस रात गेहुन की बहन मिसिंग हुई थी, और इस सवाल का जवाब भी ऑफिसर जंग के पास था। वो बताते हैं कि उस पियानो टीचर की एकेडमी अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए वो रात में पार्ट टाइम कैरियोकी बार में काम करता था, और उस रात उसकी एक कस्टमर से लड़ाई हो गई और उनके कपड़ों पे और किसी का नहीं उसका खुद का ही ब्लड था। ये सब जानने के बाद वोंटा को बहुत बुरा लगता है। उसके डैड इनोसेंट थे, लेकिन सोसाइटी तो दूर की बात उनके खुद के बेटे ने अपने डैड पे बिलीव नहीं किया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे पुलिस चीफ पे आता है क्योंकि उसके डैड की इस हालत के कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है। गेहुन उसे रोकता है और उसे अपने डैड से अपोलोजाइज करने के लिए बोलता है। रात में जब मिनजो वोंटा के सामने आती है तो वो उसे गले लगाकर बहुत रोता है। फिर हम दाहुन को देखते हैं। वो जानती थी कि गेहुन कितना डेस्परेटली ली को ढूंढ रहा था। वो गेहुन के लिए ली को ढूंढना चाहती थी। वो सोचती है कि अगर वो ली से कांटेक्ट करे तो शायद वो रिस्पॉन्ड कर दे। फिर दाहुन एक पोस्ट करने का सोचती है। उसे पता था कि अगर ली से पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि दाहुन उसे ढूंढ रही है। वो सोचती है कि क्या उसे ये पोस्ट करना चाहिए, क्या ये सेफ रहेगा, और तभी एक्सीडेंटली उससे वो पोस्ट हो जाता है और वो इंस्टेंटली उस पोस्ट को डिलीट कर देती है। तभी गेहुन के रेस्टोरेंट में वो फिश सेलर आता है। वो गेहुन से बात करने आया था, लेकिन गेहुन के वहाँ नहीं होने की वजह से वो दाहुन को ही सब कुछ बता देता है कि कैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, और पुलिस चीफ के प्रेशर में आके उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि गेहुन की बहन पियानो टीचर के साथ गई थी, जबकि उसे तो कुछ अच्छे से याद भी नहीं था। उसने तो बस कुछ मिनट के लिए गेहुन की बहन को उस पियानो टीचर के साथ देखा था। उसके बाद क्या हुआ उसे कोई आइडिया नहीं है। रात में गेहुन को वोंटा के लिए काफी बुरा लग रहा था, तो दाहुन उसे कंफर्ट करती है और दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे थे। सुबह दाहुन जॉगिंग पे जाती है और उस रेड गेट को ढूंढने के लिए आसपास की और भी स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करती है, लेकिन उसे वो रेड गेट कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद वो बस उसका एक नाइटमेयर था। रात में दाहुन को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए काफी लेट हो जाता है। पूरी लाइब्रेरी खाली हो चुकी थी। जब वो जाने लगती है तभी अचानक से उसके सामने ली आ जाता है। वो दाहुन को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है।
उसे पूरा यकीन है कि दाहुन ने उसे रिपोर्ट किया है, लेकिन दाहुन डिनाई कर देती है। वो पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। एक्चुअली ली ने दाहुन की वो पोस्ट देख ली थी। जब ली को पता चलता है कि दाहुन गेहूं के लिए उसे ढूंढना चाहती थी तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो दाहुन को चोक करने लगता है। ली बोलता है कि एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से तुम और गेहूं कभी एक नहीं हो सकते। दाहुन जब ली के सामने अपनी मेमोरी का जिक्र करती है जिसमें वो और ली 18 साल पहले साथ में घर के बाहर खड़े थे, उस घर का गेट रेड कलर का था। ये सब सुनते ही ली स्माइल करता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें याद आ ही गया, द रेड गेट। और फिर ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दाहुन समझ जाती है कि वो सब कुछ उसका नाइटमेयर नहीं था, वो सब कुछ रियल में हो चुका है और कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट का कनेक्शन गेहूं की बहन के साथ है। जब गेहूं को पता चलता है कि ली दाहुन से मिलने आया था तो वो दाहुन के लिए काफी परेशान हो जाता है। वो दाहुन को बोलता है कि आखिर तुमने क्या सोच के उससे कांटेक्ट किया, वो तुम्हें हर्ट भी कर सकता था। दाहुन उसे बताती है कि शायद वो उसकी बहन को जानती थी, शायद जो भी कुछ उसकी बहन के साथ उस रात हुआ था वो उसकी एक विटनेस थी, शायद वो रियल कल्प्रिट को भी जानती है। ये सब सुन के गेहूं शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो ब्लू गेट दाहुन को जॉगिंग करते हुए दिखा था, जो उस रेड गेट से काफी सिमिलर था, उस गेट का कलर फेड हो रहा है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उसका ओरिजिनल कलर ब्लू नहीं रेड था। मतलब यही वो गेट है जो दाहुन को अपनी मेमोरी में दिखा था और उसके पार कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और फिर ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।